आरज़ू नहीं तुम्हें पाने की, पर तुम्हें खोना भी नहीं चाहता। बस एक तमन्ना है तुम्हें देखते रहने की, तुम्हारे करीब जाना भी नहीं चाहता। हर्ष, तो आयु के? यस आई एम। मुझे क्या हुआ? नहीं, मतलब ऐसा लगा जैसे तुम कुछ छुपा रहे हो, मुझे नहीं पता चलना चाहिए। ना, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। हाँ, तो कैसे हैं आपके मिस्टर कुलदीप चड्ढा? फिर से कोई नई उलझन तो नहीं खड़ी कर दी उन्होंने? कल तो उसने हद कर दी थी। इसके बाबा की जान मैंने ली है, ये कबूल करवाने के लिए कैसे मारा है माँ बेटे ने मुझे। 1 हफ्ते के अंदर चार्जशीट रेडी, तब तक इन दोनों को रिमांड में रखता हूँ। करिए सर। आप बोलो तो शुभ्रा मैडम का भी नाम डाल दूं? शुभ्रा आज एक बार फिर सैम ने कहा कि उसे बाबा को मारना नहीं चाहिए था। इसी बात को मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा था। उसका कन्फेशन ले रहा था कि मैं... और उस चालाक औरत ने तुम्हारा दाव तुम्हीं पे खेल दिया कुलदीप। इतनी बड़ी गलती कर बैठा था कुलदीप। ये गलती नहीं है, बेवकूफी है। लकी हो कि तुम आज यहाँ हो, नहीं तो जेल में होती। शुभ्रा एक बात बताओ, इस कुलदीप को ना सोचने की बीमारी है क्या? इतनी भी अकल नहीं है कुलदीप को कि वो आग से खेल रहा है। कुलदीप नहीं जानता कि ये आग तुम सबको जला देगी, और सबसे पहले तुम्हें, क्योंकि निशाने पर सबसे पहले तुम हो। हर्ष, आग से खेलना पड़ रहा है, कौन अपनी फैमिली के लिए ऐसा नहीं करेगा? कुलदीप भी वही कर रहा है ना। तुम समझती हो ना, उस आग का नाम है समायरा, और समायरा तब तक नहीं रुकेगी जब तक उसके निशाने पर जो है वो जलकर राख ना हो जाए। ऊपर से थैंक्स टू योर हस्बैंड, उसने समायरा के हाथ में एक ऐसा सबूत दे दिया है कि वो जब चाहे तुम तीनों को अरेस्ट करवा सकती है। कुलदीप और मैं पति पत्नी है हर्ष, एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये बात समायरा अच्छी तरीके से जानती है। आज नहीं तो कल आ जाएगी, और मुझे और कुलदीप को अलग नहीं कर पाएगी। मेरी नजर उस हैप्पी एंड पर है हर्ष। ये बीच की छोटी मोटी लड़ाइयों पर नहीं। क्या हुआ? I'm sorry, हंसी आ गई। I'm sorry to say शुभ्रा, लेकिन तुम्हारी इस स्टोरी में मुझे हैप्पी एंडिंग फिलहाल नजर नहीं आ रही। चलते। यस यस। क्या हुआ? कर क्या रही सुबह से तुम? कौन सा हवाई घोड़े में सवार हो रही हो तुम? आई एम सो हैप्पी। बेबी, सबकी आदत डाल लो अब तुम।
क्योंकि अब के बाद सिर्फ तुम और मैं ही एक दूसरे की लाइफ में होंगे, समझे? सिर्फ तुम और मैं? कोई नया सपना देख रही हो तुम? हाँ, देखो ना। सी सी हम लोग दुबई शिफ्ट होने वाले हैं। मैंने मुंबई का बिजनेस बेचने का प्रोसेस शुरू भी कर दिया है। दुबई में नई लाइफ। आई तो सैम कुलदीप को लेके दुबई शिफ्ट हो रही, तो हमारा भी तो घर परिवार दुबई में शिफ्ट होगा ना। सैम कुलदीप को अपने साथ ले जाकर मुझे मात देना चाहती है, वहां पहुंचकर हम सब उसे मात दे देंगे। देखा है सच कितना भी कड़वा हो, एक्सेप्ट तो करना होगा। अगर पूरे परिवार को एक साथ रहना है, शिफ्ट तो होना होगा ना। मुझे नहीं जाना उसके साथ शुभ्रा। कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। रास्ता? इसके साथ रास्ता? अरे जब से ये तेरे जिंदगी में आया है ना, तेरे जिंदगी में कभी कुआं तो कभी खाई है। और इससे बोल के भी क्या फायदा जब मेरा ही सिक्का खोटा है। आई तू प्लीज बीती बातों को भूल जाना। कब तक लेके बैठी रहेगी? मेरी लाइफ में तू भी है और कुलदीप भी है। मुझे दोनों में से एक को चुनने को मत बोलना। आई तू जरूरत ही नहीं पड़ती है अगर ये आदमी तेरे जिंदगी में दोबारा नहीं आता। आई शुभ्रा, तेरे जिंदगी ने तुझे एक मौका दिया था। मतलब? एक तरफ ये है जो तेरे और सैम के बीच में झूल रहा है, और एक तरफ वो है जो किसी भी हालत में तुझे अपनाने के लिए तैयार है। इसे दूसरा मौका देने की जगह तू हर्ष को एक मौका देके देख लेना प्लीज। इस बारे में हमारी बात पहले हो चुकी है। हर्ष और मैं दोस्त हैं। उसके मन में मेरे लिए फीलिंग्स थी, आई थी, अब नहीं है। कुलदीप और मैं पति पत्नी हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, जन्मों जन्मों का रिश्ता है हमारा। कोई आए या कोई जाए, इससे हमारा रिश्ता नहीं टूटेगा। हाय, आपकी कही हर बात सच्ची है। नहीं हूं मैं लायक शुभ्रा के। कुलदीप, मुझे ऐसे बात करने दो प्लीज। हाय, शुभ्रा बहुत अच्छी है और मैं बहुत बुरा हूं। मैंने शुभ्रा को आज तक कुछ नहीं दिया सिवाय दुख के, पर फिर भी शुभ्रा ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। हमेशा साथ रही मेरे। शुभ्रा मेरी ताकत है। आई ताकत। आज मेरे पास जो कुछ भी है ना, वो आपकी बेटी शुभ्रा का दिया हुआ है। इसीलिए आज आपसे शुभ्रा की आई से एक वादा करना चाहता हूं। सिर्फ शुभ्रा का प्यार जीतना काफी नहीं है, आपका आशीर्वाद भी जीतना चाहता हूं मैं आपका दामाद नहीं, बेटा बनना चाहता हूं। और उसके लिए मैं जी जान से कोशिश करूंगा। पीजी ने कहा था कि मैं हर एग्जाम में फेल हुआ, ना मैं अच्छा पति बन सका, ना अच्छा बाप, ना अच्छा बेटा, पर मैं धीरे धीरे अब हर एग्जाम में पास होने लगा हूं। मैंने बच्चों को यकीन दिला दिया है कि मैं उनका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। शुभ्रा ने पास कर ही दिया है और बीजी ने भी। बस एक आखिरी इम्तिहान बचा है, आपका दिल जीतने का। हाँ, मुश्किल से मुश्किल पेपर सेट करना, मैं फर्स्ट डिवीजन में पास होकर दिखाऊंगा।
आज एक और एग्जाम पास कर लिया मैंने। जो चाहा था वो पाने के बहुत करीब हूं मैं, सिर्फ तुम्हारी वजह से। माय फ्रेंड, माय फिलोसोफर, माय गाइड डॉक्टर हर्ष कुलकर्णी। तो तुम्हारा मुंह मीठा करवाना तो बनता है। दिस इज फॉर यू। अब अगर गुड न्यूज ये है कि तुमने कुलदीप का बैकअप करवा लिया है, तब तो मुंह मीठा करना बनता ही है। अब अगर मुझे पहले मिले होते ना तो लाइफ चेंज हो चुकी होती डॉक्टर हर्ष। मिले तो पहले भी थे, पर तब हालात अलग थे। हालात को तो पता नहीं, पर आप अलग थे। शुभ्रा के प्यार में डूबे हुए थे। मेरा प्यार अभी पास्ट टेंस नहीं हुआ है। आई एम स्टिल इन लव विद हर। वैसे एक बात पूछूं, ऐसा क्या देखा उसमें? उनकी तड़प मिटाते मिटाते वो हमारी सांसों की तड़पन बन बैठे। चाहत थी उनसे उनकी सांसें चुराने की, और वो हमारी ही धड़कन बन बैठे। कुलदीप, कुलदीप, हम तो ऐसे मिल रहे हैं जैसे हम कॉलेज में मिल रहे हो। तुम्हें याद है शादी से पहले हम कैसे चुप चुप के मिला करते थे? क्या हुआ कुलदीप? कोई नई टेंशन है क्या? अगर तुम सुनोगी ना तो तुम्हें भी टेंशन होगी। ये घर मेरा है और हर्ष मेरा दोस्त है। तुम होते कौन हो उसे मेरे घर से निकालने वाले? हर्ष और सैम दोस्त है? दोस्त नहीं शुभ्रा, गहरे दोस्त। मैं उसे बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ कुलदीप। मेरी लाइफ के बारे में, हमारी लाइफ के बारे में हर्ष से कुछ नहीं छुपा हुआ है। Just can't trust anyone these days. समझ नहीं आ रहा कि हर्ष सैम के जाल में फंसा कैसे। सैम ने तो मुझे भी फंसा लिया था। फंसा लिया था क्या? अब तक फंसा हुआ हूं मैं। ये सारी परेशानियों की वजह मैं ही हूं। कुलदीप, अभी जो हो गया है सो हो गया है। हर चीज के लिए तुम अपने आप को ब्लेम करना बंद करो प्लीज। हमें आज में फंस के नहीं रहना है कुलदीप। लेट इट बी। कल के बारे में सोचना है, आगे बढ़ना है। अभी हे शुभ्रा, शुभ्रा, आई प्रॉमिस यू सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। ट्रस्ट मी। मुझे यकीन है तुम पर कुलदीप। वक्त जल्दी आएगा। बच्चे कैसे हैं? शुभ्रा, हर एक दिन जो उनके बिना बीतता है ना, ऐसा लगता है कि जिंदगी के अनमोल पल गंवा रहा हूं मैं। जितना तुम बच्चों को मिस करते हो, बच्चे भी बहुत मिस करते हैं तुम्हें कुलदीप। और अब बस कुछ दिन की बात है, फिर कोई किसी को मिस नहीं करेगा। सब साथ होंगे हम। ये देखो, वेदिका घर आई है? हाँ, आनंद ने भेज दिया था। ऋषि रोली के साथ बहुत खुश रहती है। सैम ने और मैंने इन तीनों बच्चों से उनका बचपन छीन लिया। ऋषि और रोली को मेरा प्यार नहीं मिला,
और वेदिका को उसकी मां का। देखो उसकी आंखें, कितना सोनापन है उनमें। कुलदीप, दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसा रिश्ता है जो दोनों तरफा होता है, और वो है माँ और बच्चे का। अगर वेदिका को माँ की कमी खलती है तो सैम को भी कहीं ना कहीं बेटी खोने का दर्द होगा। कुलदीप, मां नहीं है सैम, अरे वो तो औरत ही नहीं है। पीजे के लफ्जों में चुड़ैल है, चुड़ैल। नहीं कुलदीप, तुम एक औरत का दिल नहीं समझ सकते हो। जब एक औरत मां बनती है तो वो अपने खून से, अपने अस्तित्व से एक अंश को जन्म देती है। एक मां कितनी भी खुदगर्ज क्यों ना हो, अपने बच्चे से नाता नहीं तोड़ सकती। सुना होगा तुमने, खून खून को खींचता है। टाइम आ गया है कुलदीप, सैम के दिल के उस हिस्से को दस्तक देने की जिसमें मां बसती है। नहीं शुभ। हाँ कुलदीप, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तुम्हें सैम से बात करनी ही पड़ेगी अनंत और वेदिका के बारे में, क्योंकि अक्सर सैम इसी टॉपिक के बारे में बात करने से कतराती है कुलदीप। और जो इंसान कतराता है, इसका मतलब वो बात उसे असर करती है। मतलब शायद सैम को ये बात असर करती है कुलदीप। तुम्हें हल्के से कुरेदना होगा कुलदीप, और पता करना होगा कि क्या सैम के दिल में अभी भी वेदिका और अनंत के लिए जगह है। कुलदीप, ओके। ठीक है। I'll talk to you later. बोल, कॉल क्यों किया? अरे दीदी, वो यहाँ आ गई है, वो बुढ़िया, और ऐसे आसन जमा के बैठी है कि जैसे उसी की हवेली हो। कौन बुढ़िया? हाय भैया, दीदी आपकी आधी सास, कुलदीप की माँ बीजी। तुमने तो कहा था बीजी वैष्णो देवी गई है। हाँ हाँ, गई तो है। वैष्णो देवी मुंबई में है क्या? अरे ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। नो डार्लिंग, ब्रेकिंग न्यूज ये है कि तुम्हारी बीजी मेरे मुंबई वाले घर में पहुंच गई है। बेबी, तुमने वैष्णो देवी का मंदिर मुंबई के घर में ही बनवा दिया। चड्ढा। मैं करता हूँ पीजी से बात। फोन स्पीकर पर रखना। हेलो। हाँ बोल पुत्र। वो बीजी, आप मुंबई में हैं क्या? सैम के घर। खबर सुपर फास्ट रफ्तार से पहुंच गई है? हाँ हूँ। तो आप वहाँ क्यों गई? क्यों? मैं यहाँ रह नहीं सकती। मेरे पुत्र के घर में रहने के लिए मुझे अब सरकारी फरमान लेना पड़ेगा। सच पुत्र, मैं किथे जावा? शुभ्रा के घर में रह नहीं सकती, उसकी माँ को मेरी शक्ल पसंद नहीं है। तेरे पूना वाले घर में मेरा रहना समायरा को पसंद नहीं है। मैंने सोचा चल बेटा मुंबई वाले घर में रह लेती हूँ, यहाँ किसी को कोई अड़चन नहीं है। फिर क्या यार, मेरे हाथ पाँव दबा देगी, गला दबा देगी। मरते दम तक मैं थी रहना है पुत्र, बस। अच्छा बीजी, आप मुंबई वाले घर में नहीं रह सकती, वो घर में बेचने वाली हूँ। बेच रही है ना पुत्र, बिका तो नहीं है ना। जब बिक जाएगा मैं अपना बोरिया बिस्तर बांध लेना है। वैसे भी तू ये घर बेच के कहीं और कर लेगी बड़ा वाला, मैं उथे शिफ्ट हो जाना है। बीजी, मैं कोई बड़ा घर नहीं लेने वाली। हम लोग मुंबई छोड़कर जा रहे हैं, अब हम दुबई में रहेंगे। वाह वाह वाह, दुबई मेरा तो बचपन से सपना था दुबई देखने का। जी भर के शॉपिंग करूंगी मैं। कुलदीप को बोल दे अलमारी में कपड़ों के नीचे मेरा पासपोर्ट है, मेरा वीजा लगवा देगा।
अब तो मेरी पूरी जिंदगी मैंने आधी बहू के साथ गुजार देनी है। आई बुर्ज खलीफा पे चढ़ के पतंग उड़ाऊंगी मैं। वाह जी वाह। हाय दैया, दीदी दुबई जा रही है, तो हमरा का होगा? फ्रेश होकर आता हूं, ओके? चलो तुम नाश्ता कर लो तब तक। नाश्ता करते। तेरा नाश्ता यहीं ला दूं? मुझे नहीं करना है अभी नाश्ता, बाद में कर लूंगी। बाहर में दिखा, बाहर होली। बाय आजी। बाय। चलो मैं निकलती हूँ। यू बोथ टेक केयर और ज्यादा मस्ती मत करना, ओके? आज मैं टीचर बनूंगी और तू स्टूडेंट, ठीक है? हम टीचर स्टूडेंट खेलेंगे। चल चलो चलो चलो। आए जल्दी चलो। हेलो, सुनो, पीजी के मुंबई पहुंचने की खबर सुनते ही सैम पैनिक मोड में चली गई है। वो मुंबई का घर जल्द से जल्द बेचकर निकलना चाहती है। क्या करें, वक्त बहुत कम है हमारे पास। कुलदीप तुम वहीं रुको सैम के साथ, मैं कुछ करती हूँ। मेरे आने तक सैम को जाने मत देना कुलदीप। ओके। जल्दी चलो ना। आनंद फोन उठाओ। आनंद आनंद प्लीज फोन उठाओ। आई चलो ना, लेट हो रहे हैं। आज मैं तो भूल ही गई थी, आज तो ऑफिस की छुट्टी है। मम्मा आज छुट्टी है, तो पिकनिक पे चले? हाँ पिकनिक। कम ऑन गेट रेडी, हम बाहर जा रहे हैं। मुझे लगा तुम सो गई होगी, इसलिए दबे पांव अंदर आ रहा था। चोर दबे पांव आते हैं, तुम्हारे मन में चोर है। अब क्या किया मैंने? मेरे पेट पीछे खिचड़ी पका रहे हो ना तुम, तुम्हारी बीजी और वो शुभ्रा। अपनी बीजी से कहो वो घर खाली करे, और उस ओवर स्मार्ट शुभ्रा को भी समझा दो ये सैम का घर है, कोई चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड नहीं कि जब दिल किया मुंह उठाया और बच्चों को लेकर चली आई। यहाँ जैसा कह रही हो ना वैसा करो, वरना मैं कुछ ऐसा करूंगी तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के साथ कि तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। ये कुलदीप चड्ढा तुम्हें परमिशन देता है, जो करना चाहती हो करो। वैसे भी और कितने दिन हो यहाँ पर? दुबई जा रही हो? सिर्फ मैं नहीं, हम साथ जा रहे हैं। जोक अच्छा है, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूं। जानते हो ना मैं क्या कर सकती हूँ। क्यों लेकर जाना चाहती हो तुम्हें? याद करती हो तुम मुझसे? मैं ईगो में, पागलपन में। पागलपन में, क्योंकि पागल तो तुम हो ही, और यही पागलपन वाला प्यार अब तुम्हें हर्ष की तरफ ले जा रहा है। अब मैं वो कुलदीप नहीं रहा जो तुम्हें गुस्से में देखकर ये कहे कि तुम बहुत हॉट और प्रिटी लगती हो। अब जब तुम्हारी शक्ल देखता हूं ना, तो ना प्यार फील होता है ना पैशन, सिर्फ अफसोस महसूस करता हूं
इतने दिन जो हम साथ रहे ना सैम, तो एक दोस्त के नाते सलाह देता हूं। आज पहली बार वेदिका के सामने आने से तुम्हारे अंदर एक अच्छाई नजर आई है मुझे। अब की वक्त है सैम, बदल लो अपने आप को, वरना सिर्फ नर्क ही है तुम्हारी लाइफ। अब कुछ दिन सिर्फ वर्क फ्रॉम होम। May I come in, मैडम? हर्ष और सैम दोस्त है। गहरे दोस्त। समझ नहीं आ रहा कि हर्ष सैम के जाल में फंसा कैसे। अपने फादर के बिजनेस को नए सिरे से सेट करने में इतनी बिजी हो गई तुम कि ये भी भूल गई ऋषि का सेशन ड्यू था आज। नो डॉक्टर हर्ष, भूली नहीं है। यू कैन चेक माई कैलेंडर। क्रॉस किया मैंने डिसाइड किया है कि ऋषि को अब आपके पास लेकर नहीं जाना है। थैंक्स डॉक्टर हर्ष, अभी तक आपने बहुत हेल्प की है। अब ऋषि को आपकी थेरेपी की जरूरत नहीं है। वजह जान सकता हूं? वजह पर्सनल हो तो? ऐसा क्या पर्सनल है शुभ्रा जो मैं नहीं जानता? ऋषि का डॉक्टर हूं, उस नाते कह रहा हूं ऋषि की थेरेपी डिसकंटिन्यू करना इज नॉट अ गुड डिसीजन। मैं ऋषि की मां हूं डॉक्टर हर्ष। मेरे बेटे के लिए क्या सही है और क्या गलत ये मैं जानती हूं। एंड एज अ पेरेंट आई कैन टेक अ डिसीजन। ठीक है, मां है आप, डॉक्टर नहीं। आपको आपका फैसला मुबारक। हो सकता है आपको आपके बेटे के लिए आपको यहां पुणे में या फिर मुंबई में या फिर दुबई में मुझसे बेहतर थेरेपिस्ट मिल जाए। डॉक्टर हर्ष, मुझे लगा था कि आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। बहुत भरोसा किया था मैंने आप पर, लेकिन ना इतनी जल्दी इतना बदल जाएंगे आप। इतनी जल्दी इतना बदल गया मैं? सवाल बहुत अच्छा है शुभ्रा। जवाब में सिर्फ ये कहूंगा, आप लोगों को समझ नहीं पाती हैं। पहले कुलदीप को समझने में गलती की और अब मुझे तो लगता है आप अब भी कुलदीप की फीलिंग्स को समझ नहीं पा रही हैं। डॉक्टर हर्ष, कुलदीप में नो मिसेस शुभ्रा, अपने एक्स हस्बैंड की वकालत मत कीजिए। अपने बेटे का ध्यान रखिए। उसके लिए क्या सही है क्या गलत ये आपको तय करना है। और ऋषि के लिए आपको किसी भी सलाह की जरूरत पड़े तो मुझसे कहिए, और कुलदीप को उसके भरोसे छोड़ दीजिए। Your husband doesn't need any therapist.